नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। नीतीश कुमार ने सबके सामने रामकृपाल यादव को जमकर सुनाया। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने सीएम नीतीश को दिया जवाब। सुशील मोदी का बड़ा बयान, तेजस्वी को पड़ेगा झुकना। पटना में कांग्रेस का सत्याग्रह, राहुल की सदस्यता खत्म करने के विरोध में आंदोलन। पीएम मोदी के खिलाफ बोलना पिछड़ों का अपमान कैसे, लल्लन सिंह बोले। गिरिराज सिंह का बयान, नाखून कटने पर शहीद हो रहे राहुल। मुजफ्फरपुर में कंटेनर चुराकर भाग रहे चोरों ने पुलिस गाड़ी को ठोका। सिवान में बालू माफियाओं ने किया पुलिस पर चाकू से हमला। नया रूट पर टला बड़ा हादसा। पटना से बाबाधाम के लिए हवाई सेवा आज से शुरू। अब खबरें विस्तार से। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा सांसद रामकृपाल यादव को मन से ही सुना दिया। आपको बता दें कि सीएम ने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राम लखन सिंह की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमारे विपक्ष में बैठे लोग तरह तरह की बात करते रहते हैं, वो तो गलत बात है। हम रामकृपाल जी को कहेंगे कि वो बीजेपी को माथा पर उठाए हुए हैं। उनको हमारा कुछ विकास तो दिखता ही नहीं। जब ये राजद में थे तो हम इनको कितना इज्जत देते थे। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किए गए इस तंज का भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने पलटवार किया है। रामकृपाल यादव ने कहा कि नीतीश कुमार से बड़ा पलटीबाज नेता कोई नहीं हो सकता और साथ ही इनका तो नाम ही पलटू कुमार पड़ा हुआ है। नीतीश कुमार कब किधर पलट जाए वो कोई नहीं जानता। अब उनका कोई वजूद नहीं रह गया है और साथ ही वो सब झूठी बातें करना जानते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल करते हुए कहा कि पहले उनको ये बताना चाहिए कि जनता दल को किसने तोड़ा था और भाजपा में कौन पहले गया था, किसके बल पर रेल मंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार और सीबीआई और ईडी की पूछताछ पर तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है, जिसको लेकर अब बिहार की सियासत गर्म हो गई है। उनके इस बयान पर सुशील कुमार मोदी ने कह दिया कि तेजस्वी को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि नहीं झुकने का मतलब क्या होता है और साथ ही उनके पिता लालू यादव पर भी नहीं झुकने के कारण ही 4 मामलों में सजा हुई थी और उन्होंने कहा कि तेजस्वी जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि वो ना तो झुकेंगे और ना ही रुकेंगे, लेकिन शायद उन्हें बात समझ नहीं आ रही कि सीबीआई और ईडी के खिलाफ पुख्ता सबूत है और इसके बाद उनको किसी भी हाल में झुकना ही होगा। लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस में आक्रोश है। पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने अडानी को लेकर सवाल किए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने किसी जाति पर सवाल नहीं उठाए थे। सवाल अडानी के घोटाले से संबंधित था। राजनीति साजिश के तहत सांसद की सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई की गई है और इसके विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले में दोनों ओर से घमासान जारी है। जहां बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर उसका बचाव में जुट गई है, तो वहीं विपक्ष अब दिए गए पुराने विवादित बयानों को सामने रखकर बीजेपी से सवाल पूछ रहा है। इसी कड़ी में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस के समर्थन में लल्लन सिंह ने 2015 में दिए गए बयानों को आधार बनाकर बीजेपी पर निशाना साधा है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश और साथ ही साथ लालू यादव की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। उसी चुनावी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का नाखून कटा, वह शहीद बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी के खिलाफ सत्याग्रह पर सिख दंगे का आरोप जगदीश टाइटलर बैठकर सत्याग्रह कर रहा है। जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि अगले साल उनकी सरकार बनेगी, उन लोगों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगामी लोकसभा चुनाव में देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और एक बार फिर से बीजेपी के नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। घटना में एक हवलदार की मौत हो गई जबकि कई घायल है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए पेट्रोलिंग गाड़ी से पीछा करने लगी और तभी चोरों ने ट्रक कंटेनर से पुलिस गाड़ी को उड़ा दिया। घटना जिले के सरैया थाना क्षेत्र की है। पुलिस कर्मियों ने मामले की सूचना अपने अधिकारियों को दी, जिसके बाद कई थाने की टीम ने मिलकर चोर को कंटेनर के साथ धर दबोचा। तो वहीं मामले में पूछे जाने पर सरैया थाना अध्यक्ष ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक ऑटो लदा कंटेनर ट्रक की चोरी हो गई है, जिसके बाद कार्रवाई की गई है।
सिवान में बालू माफियाओं ने पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया। महाराजागंज थाना क्षेत्र में दो व्यक्ति बालू लदे ट्रक के नीचे बैठकर शराब पी रहे थे। तभी गश्ती कर रही पुलिस ने उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की। तब वो दोनों लोग पुलिस को देखकर वहां से भागने लगे। हालांकि पुलिस ने दौड़कर दोनों को पकड़ लिया। तभी बालू माफिया ने चाकू निकालकर पकड़ने वाले हवलदार पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए। गया गोमो रेलखंड पर एक बड़ा रेल हादसा हुआ। दरअसल इस रेलखंड के हिरोडोई के पास एक मालगाड़ी रेल पटरी लोड करके जा रही थी। इसी दौरान अचानक उसमें एक लोहे की पटरी बाहर निकल गई और दूसरी मालगाड़ी के लिए बाधा बन गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई यात्री ट्रेन नहीं आ रही थी और दूसरी मालगाड़ी के ड्राइवर ने भी सूझबूझ का परिचय देते हुए समय पर ब्रेक लगा दिया। घटना के बाद मौके पर रेलवे अधिकारी पहुंचकर स्थिति को सामान्य कराया। बाबा भोले की नगरी बैद्यनाथ धाम जाने वाले बिहार के श्रद्धालुओं के लिए आज से हवाई सेवा की सुविधा शुरू हो गई है। दोनों शहरों के बीच मात्र 1 घंटे में सफर पूरा किया जा सकेगा और साथ ही रविवार को पहली फ्लाइट देवघर से शुरू हुआ और पटना पहुंची। एयरपोर्ट प्राधिकरण के अनुसार फिलहाल यह विमान सेवा सप्ताह में 4 दिनों के लिए होगी। विमान सेवा की शुरुआत होने से न सिर्फ बड़ी संख्या में बिहार से देवघर जाने वाले बाबा भोले के भक्तों की बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही इससे आम यात्रियों को भी काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।